मील दूर बचो, मेरा कलेजा फट गया जब आज मैंने सुना कि कश्मीर से ज्यादा इस मुल्क में शायद सूदी लेन देन का रिवाज कहीं और नहीं। दोस्तों, इस बात को तो हम सब जानते हैं कि सूद लेना और देना इस्लाम के अंदर नाजायज़ और हराम अमल है और इसको बहुत बुरा समझा जाता है। कुरान ने इस अमल से सख्ती से मना किया है। अल्लाह के नबी ने बहुत सख्ती के साथ इस अमल के करने से मना फरमाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा सूद कहाँ लिया जाता है? आइए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से सुनते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सूद कहाँ के लोग लेते हैं। मील दूर बचो, मेरा कलेजा फट गया जब आज मैंने सुना कि कश्मीर से ज्यादा इस मुल्क में शायद सूदी लेन देन का रिवाज कहीं और नहीं। आप में से अक्सर के मकानात बड़े आलीशान नजर आते हैं और बाद में तहकीक करने पे पता चलता है आपने सूदी लेन लिया हुआ है। आप बहुत सी चमचमाती हुई कारों में सवार होते हैं। बाहर से आने वाला खुश होता है कि हमारे कश्मीरी भाई माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं और तहकीक करने पर मालूम होता है इनमें से 80% कारें बैंक से लोन लेकर ली हुई हैं। आप अल्लाह से जंग का ऐलान किए हुए हैं। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, जिना पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, शराब पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, झूठ पर ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन सूदी लेन देन के बारे में कहा है आ जाओ मेरे मुकाबले में, अब मैं तुमसे जंग करूंगा। अल्लाह से लड़ने पर आमादा हैं आप। उसके बाद कहते हैं कश्मीर के सियासी हालात खराब हैं। उसके बाद कहते हैं कि हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही हैं। अभी और जुल्म करेंगे अगर आपने सूद न छोड़ा। अभी खून की नदियां न जाने कितनी बहेंगी अगर आपने खुद सूदी लेन देन न छोड़ा। सूदी लेन देन आप क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि आप भूखे मर रहे थे उसके बगैर। आप इसलिए लेते हैं कि आलीशान मकान आप सूदी कर्जे के बगैर नहीं बना सकते। अपनी जायज आमदनी से आप छोटे मकान बना सकते हैं और आप छोटे मकान पर राजी नहीं हैं। आपका दिल चाहता है मेरा भी बड़ा मकान हो, बड़े कुशादा मकान हो, ताकि लोग मुझे बड़ा आदमी समझें। 4 दिन की जिंदगी है, जब मलकुल मौत आएगा तो आप चीख चीख कर कहेंगे कि थोड़े दिन की मोहलत और दे दें, मैं नेकियां करके वापस आना चाहता हूं। और जवाब में दिया जाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। जो वक्त तुमको दिया गया था वो पूरा हो गया। अब जहन्नम में जाओ, अब अजाब झेलो। अब देखो अल्लाह की मार। बहुत सूदी लेन देन तुमने किया था। जो कौम सूदी लेन देन ज्यादा करती है वो कौम पनपनी। यहूद और नसारा की नकल कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने बहुत अमीर नहीं बनाया तो आप अल्लाह से नाराज क्यों हैं? आप अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए। छोटे से मकान में रहिए, किराए के मकान में रहिए, झोपड़ी में रहिए, लेकिन सूदी लेन देन मत कीजिए।